आज 2026 के 18 मार्च बुधवार। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करता हूं। और फाइनली आज ITI कानूबरी को लेकर बहुत से चर्चे हुए हैं जो आप लोगों को पता होगा। खासकर हमारे लोंगडिंग के जो समाज है, वांचो समाज लोंगडिंग के लोगों को पता है कि इस ITI को लेके नाना प्रकार के हमने चर्चा की है। कब तक ये इनॉग्रेट होगा, कब तक ये ITI चलेगा, इस प्रकार की बहुत सारा बातें हुए। लेकिन आखिरकार आज ये ITI ऑनरेबल मिनिस्टर GD वांगसु द्वारा इसको आज उद्घाटन करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम आज के जो ITI उद्घाटन कार्यक्रम को सबसे पहले देखेंगे। और साथ ही यहाँ पे मौजूद है हमारे यहाँ के जो GB साहब मौजूद है। नमस्ते सर। नमस्ते। मोंग मई चे में ITI डाप कोला बोलते तले मोंग मई पु हाँ कॉमचन पामा ले ITI डाप तंगन नंगसी ले तेंगो का अनि डाप को ले कॉम मोंग तले मई पु अभी जांग पो मन कराई मिजा ITI के मिल फेमा ITI खुली फेमा कुए बकु याद मनtai 6-7 years satangka emong ma ni ti dap le ari mong mai pu ti dap le ngoya benefits हुई से में केम खाना को mai le toy kon nang benefit nang huyai yan pak ma benefit na huyo le rang shom rang yop longo pu। चलिए ठीक है। ये काफ़ी सालों बाद, काफ़ी 7-8 साल करीब हो गए इस ITI को बने, लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद आज फाइनल इसका उद्घाटन होने जा रही है। आइए अभी ऑनरेबल मिनिस्टर आ रहे हैं। यहाँ DC लोंगडिंग यहाँ मौजूद होंगे, ADC कानूबरी यहाँ मौजूद होंगे। सारे ब्लॉक के यहाँ कानूबरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो ZPM है कानूबरी के, लवनू के सारे यहाँ मौजूद है। अलग अलग डिपार्टमेंट के जहाँ ऑफिसर यहाँ मौजूद है। इन सभी के मौजूदगी में आज ये ITI का उद्घाटन होगा। तो चलिए सबसे पहले आज ITI उद्घाटन कार्यक्रम सबसे पहले देखते हैं, हम फिर मिलेंगे। ITI के जो फ्रंट साइड है और बैक साइड लेफ्ट हैंड साइड से मैंने दिखाया है, और बाकी ऊपर से हम आपको दिखाएंगे यहाँ का ITI के लिए कितने बिल्डिंग, कितने क्वार्टर यहाँ पे बनाए गए हैं, कितना हॉस्टल यहाँ पे पीछे है जो आप ऊपर से आप देख रहे होंगे। ठीक है सही लगा आप लोग उधर चला जाइए ना, आगे चला जाइए, आगे उधर उसका पीछे उधर में ना। Honorable Minister, agree what anyone has been to sir for inaugurating. Oh, sorry. Cang kia, kama cang kimi. Sam ne ho đâu. Không. Baत हो गया। कैसे होगा, कौन बोला है? या सब भी नहीं होने वाला काम मत करो ना। गर्मी है लगाएगा। एवेन्यू है सर, बढ़िया कैनोपी होगा। ज़्यादा बड़ा भी नहीं। झाले
पानी का उधर बकेट पानी मंगा ली। हाथ धुला निकले मैडम तमिल और पानी graphical designing, video editing, and other 3D account. So here are the systems we have got. सर बोले कि सिर्फ 2 बच्चा एनरोल्ड है इसमें मल्टीमीडिया तो दिस वाज उस समय जब आई थिंक ट्रेड वाज डिसाइडेड वही था कि कुछ नया ट्रेड्स इंट्रोड्यूस करने के अदर आईटीआई में थोड़ा सा जेनरिक प्लम्बिंग वगैरह होता है तो हम कि सर थोड़ा सा मे बी अवेयरनेस थोड़ा सा समय लगेगा हाँ 2 बच्चे हैं बट आई हैव ग्रेट व्यूज अबाउट सर वो अभी प्रेस्क्रिप्शन से डॉक्टर लिख रहा है बट दे विल नीड द एंटायर ये जो 2 years का कोर्स करने से एटलीस्ट बाद में अगर लेक्चर एंट्री करने की जाएगा क्योंकि हम लोगों का 5 years का कोर्स होता है तो बेटर तो लेक्चर एंट्री करेगा तो फर्स्ट ईयर करके तो व्हाई वन because it's too less and they don't भी होता है वही तो
वही Innovation. Good morning, everyone. Respected dignitaries, honored guests, faculty members, trainees, and everyone present here. It gives me immense pleasure to welcome you all to the inauguration ceremony of Industrial Trade Institute Kanubari Loading Arunachal Pradesh program. Before we officially begin, I would like to briefly share the agenda. Since we are already done with the ceremonial inauguration, tour of the facilities of the ITI and a plantation drive within the institute, we will proceed to the conference hall program, which will begin with the welcome and presentation ceremony. It is my great honor and privilege to be in the presence of Honorable Minister Sri Gabriel D. Wangsu, respected Secretary of Skill Development and Entrepreneurship, Srimati Bulu Mamu, respected Director of Skill Development and Entrepreneurship, Sri Sivu Pasing, respected Deputy Director of Skill Development and Entrepreneurship, Sri Gyati Kachor, respected Deputy Commissioner, Sri Kunal Yadav, respected ADC Camp Principal, Sri Yaswan Meena, respected ZPM of Lonu, Sri Wonglam Wangsa, respected ZPM of Kanubari, Sri Mati Kohai, King Katra. I hope for the great things that are yet to come. Thank you. Honor him with a token of love. Honorable Minister Sir, respected DC Longdin, Skill Development Department से आए हुए मेरे colleagues, TRI members, ZPM students and जितने भी बस्ती के यहाँ पे लोग हैं, सबको मेरा गुड आफ्टरनून। आज का जो इनॉग्रेशन का दिन है, ITI कानूबारी, काफ़ी प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि एक बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट हम लोग कानूबारी में खोल पाए। आई थिंक ये साल कानूबारी के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट रहा है कि हम मॉडल डिग्री कॉलेज और ITI कानूबारी दोनों में सेशंस हम चला पाए। इसके ज़रिए हमने सबसे अच्छी चीज़ ये कही कि पहले ऐसे होता था कि लॉन्गडिंग के यूथ को, TCL के यूथ को स्किल डेवलपमेंट के लिए या एजुकेशन के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था, और जब काफ़ी दूर जाना पड़ता होता है काफ़ी इनर्शिया आ जाता है क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन भी उतनी ठीक नहीं रहती है, तो काफ़ी लोग अपने स्किल डेवलपमेंट और पढ़ाई से वंचित थे। बट अब कानूबारी के अंदर ITI खुलने से, कॉलेज खुलने से जो स्किल डेवलपमेंट की सुविधा है वो अब हमारे डोर स्टेप पे है। तो अब हमारे यूथ को जितना हो सके इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब यूथ स्किल्ड होगा
तो वो जॉब क्रिएटर भी बन सकता है, सिर्फ जॉब सीकर नहीं। उससे स्किलिंग है, वो मल्टीपल सेक्टर्स में जाके जॉब तो कर ही सकता है, बट वो जॉब क्रिएटर भी बन सकता है। जॉब क्रिएटर कैसे बन सकता है? आप जब स्किल्ड होते हो, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, स्टेट गवर्नमेंट की हो सकती है। आप जब ग्रेजुएट हो गए, आप उन स्कीम्स का मदद लेके अपना खुद का बिजनेस आप खोल सकते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हो। और जब आप खुद का अपना कुछ बिजनेस खोलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप उसके अंदर बाकी 5 लोगों को और एम्प्लॉय करेंगे। तो अगर आप ITI से ग्रेजुएट होते हैं तो आप काफ़ी लोगों का और मदद कर सकते हैं। सर, ऑनरेबल सर, मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि सर आपने अभी विजिट तो कर ही लिया सर, बट सर यहाँ पे 3 ट्रेड्स है सर। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, मल्टीमीडिया एनिमेशन है एंड फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन है सर। सर आइडियली इसमें सर 20 स्टूडेंट्स होंगे, बट सर Agriculture and Allied Development Officer, respected Secretary Madam, Skill Development and Entrepreneurship, Bulomamu Madam, DC Longding, Director Skill Development and Entrepreneurship, Sri Shivopa Singh Sir, ADC कानूबारी श्री यशवंत मीना सर, हमारे यहाँ के डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल जो हमारे मित्र आगे नागू सर जो आए हुए हैं, जितने भी आज यहाँ पे PRI लीडर्स, इम्पोर्टर ZPMs, लानू के ZPM, कानूबारी के ZPM, आज जितने भी ट्रेनीज ZPMs पब्लिक यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं इस मंच और समारोह का द्वारा आप सबको हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप किस किस फ्लैगशिप प्रोग्राम, क्या अभी ऑनगोइंग स्कीम्स हमारा डिपार्टमेंट में है, मैं विस्तार में आप सबको कुछ बताना चाहूँगा। तो मैं हूँ याति काचो, डिप्टी डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। पहले भी यहाँ हमने शायद लास्ट मंथ एक कैंपेन भी किया था, उसमें हालांकि बहुत ही कम लोग आए, तो आज बहुत ही बड़ा तादाद में आया, जितना लोग टर्न आउट हुआ, बहुत खुशी की बात है। डिस्पाइट द इंक्लीमेंट वेदर परमिट नहीं होते हुए भी आप सब आए यहाँ पे हमारे ITI के इनॉग्रेशन के लिए। आप सबको तहे दिल से मैं डिपार्टमेंट की ओर से थैंक यू कहना चाहूँगा। तो मैं फिलहाल तो आप सबको ब्रीफ में हमारे डिपार्टमेंट अभी तक क्या क्या प्रोग्राम्स, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स। पार्टिसिपेट, किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, सजेशन देना है, अभी टाइम है, कुछ लोग आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है। स्टूडेंट खड़ा हो जाओ स्टूडेंट। आप लोग सेशन अक्टूबर में स्टार्ट किया होगा, अक्टूबर नवंबर में ना, नवंबर में होते होते तो अभी 5 महीना हो गया। कुछ सीखा है एडमिशन जब लेते समय और अभी 5 महीना तक? Good afternoon. Thank you for this opportunity. Respected to the Honorable Sri Jidi Wangsuji, Minister of Agri and Allied Activities, Government of Arunachal Pradesh. Respected Sri Punay Yadav IAS, Deputy Commissioner Longding. Respected Sri Sibo Pasin, Director SGE. Respected Yati Kato, Deputy Director SGE. Respected Sri Yasman Mina IAS, ADC Kanubari. Respected Srimati Bundu Mamu, Secretary SGE. Okay, right answer, madam. My name is Dasan Mansu. I'm from Chanu village. मैं करली वाली कॉलेज ड्रॉप आउट करके अभी हम ITI फिजियोथेरेपी करने आए हैं। तो आप सभी के सामने मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ। फर्स्ट है फिजियोथेरेपी, हम लोग का 1 साल का कोर्स है, तो उसके बाद हम लोग को मौका दिया जाएगी इंटर्नशिप करने का। इंटर्नशिप करने का मौका दीजिए हम लोग को। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ ए प्लेग्राउंड। उसके बाद फेंसिंग, कैंपस फेंसिंग, यहाँ पे आना जाना मन मर्जी सब ऐसा हो रहा है। इधर से पूरा खुला है, आगे से खुला है, पूरा खुला है इधर। इसके बाद यहाँ पे करंट का जाने के बाद सोलर लाइट, अंधेरा होता है तो सोलर लाइट जरूर थी आप लोगों को। इसके बाद पावर नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत खराब क्या नेटवर्क। इसके बाद हम लोग को वाटर प्यूरिफाई के लिए चाहिए। इसके बाद हम लोग का ITI की तरफ से ये गैस कनेक्शन लगा दीजिए। एंड लास्टली
राशन कार्ड बनवा दीजिए। आप सभी के लिए थैंक यू सो मच। I'm from Kamalaksa village. I am here now pursuing my electrician ITI Mobagat Kanbori. अभी तक तो जितना भी पढ़ा रहे फैकल्टी मेंबर ठीक ही है, लेकिन थोड़ा सा मेरा साथ से मैंने हम लोग का थ्योरी का हिसाब से थ्योरी जो पढ़ रहा है क्लासरूम के अंदर वो तो ठीक ठाक ही है, लेकिन बस ये बात ये रखना था कि प्रैक्टिकल चीज़ नहीं हो रहा था हम लोग का, सामान थोड़ा डिले हो रहा है। तो सिलेबस के हिसाब से जो पढ़ा था थ्योरी चीज़ तो क्या आप और हम लोग जो कि किताब का चीज़ तो जितना पढ़ लेते हैं रत्ता मार्कियों से भी अभी टॉपर बन सकता है, लेकिन मेन तो क्या है कि ITI है तो हम लोग को स्किल डेवलपमेंट के लिए है, तो किताबी नॉलेज लेके फायदा नहीं, तो किताब तो हर कोई सब लेता है पढ़ने से। तो हम लोग को क्या मेन चीज़ हो अभी यहाँ में जो थ्रेड है तो हम लोग को ये क्या बोलते हैं प्रैक्टिकली चीज़ जो चीज़ चाहिए था अभी हम इलेक्ट्रिशियन का लिया है, इलेक्ट्रिशियन का लिया था अभी हमको वायरिंग चीज़ मालूम होना पड़ेगा। अभी वायरिंग बोल के वायरिंग में नहीं होता, अभी वायरिंग में भी अभी स्विच बॉक्स का वायरिंग अलग होता है। आपका ये जो मेन लाइन जो फेस होता है फेस में जैसे कि मेन लाइन जो आता है फास्ट फेस 1 फेस 2 फेस 3 और न्यूट्रल जो होता है इसमें उस तरह का मैंने किस तरह का वायर लगता है किस तरह का नहीं लगता है वो चीज़ हमें मालूम होना पड़ेगा। तो वो चीज़ के लिए हम लोग के पास इतना डिक्शन नहीं है, तो वो चीज़ के लिए सुविधा थोड़ा जल्दी करवा देते तो ठीक था। और बाकी सब ये प्रोग्राम बनाने के लिए थैंक यू। और हम भी कुछ बोलना चाहती हूँ कि हम लोग का हॉस्टल का बारे में नेटवर्क का हम लोग का उसमें हॉस्टल में नेटवर्क चाहिए ना, नेटवर्क को प्रॉब्लम हो रहा है ना रूम में, नेटवर्क के लिए ना घूमना पड़ता है रूम में, इतना कोई मतलब आते हैं ना कई जगह में तो फोन को भी एक ही पोजीशन में रखना पड़ता है ना रूम का अंदर में होने से भी, तो हम लोग को नेटवर्क चाहिए और वाईफाई भी चाहिए ना हमको। तो उसका बाद तो रास्ता भी ना अच्छे से बनने से चाहिए ना, रास्ता का तो रास्ता बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और अभी फिर पानी भरने से हम यहाँ से शॉर्टकट भी किए होते हैं ना, हम लोग प्रोसेस जाना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम लोग वही चाहिए और चाहिए ना, क्योंकि लाइट जाने से ना अंधेरा हो जाता है, मतलब लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, आना जाना ऐसा होता है ना, तो इतना दूर भी भेज रहे हैं ना तो लाइट चाहिए होते हैं ना, इसलिए हम लोग वही बात करूं वो ऊपर में तो बात हो जाता है, बट ग्राउंड में हम ये चाह रहा है कि यहाँ का जो PRI मेंबर्स है वो एक्टिवली ये स्किल डेवलपमेंट एरिया को भी ध्यान दें। अदर देन आप लोग का जितना भी जो भी वो मैंडेट में आप लोग का 29 लिस्ट है क्या जो आप लोग का सेक्टर्स है जहाँ पे आप लोग काम कर सकता है, स्किल डेवलपमेंट में भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा उसके लिए। सभी को नमस्कार। और यहाँ पे जो उपस्थित सेक्रेटरी मैडम गुरु मामू और DC कुणाल यादव, ADC जसवंत, हमारा जो ईटानगर से आया हुआ डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट आसिम साहब और हमारा ज्ञापी साहब डेप्यूटी डायरेक्टर और बाकी जितना भी यहाँ पे हमारा ऑनरेबल JPMs लाउनू एंड कानूबारी में और यहाँ के ऑफिसर्स, ये ITI का जितना भी फैकल्टी मेंबर्स हैं ITI के स्टूडेंट्स। इनफैक्ट बोला जाए तो ये बहुत एक लंबा हमारा सफ़र रहा आज का दिन को देखने के लिए। ITI कानूबारी का आई थिंक इसका शुरू ही 2013 से हमारा जो इनिशिएटिव मेरा प्रेडिसेसर ने रेड यूलाकिन खतरा ने इसका बारे में शुरू किया, लेकिन बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रांजिशन केस में ठीक उस समय में मतलब थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, जिसके वजह से कानूबारी में वो ITI ने लास्ट में अल्टीमेटली अभी ऑलमोस्ट मोर देन 10 years लगा हमें कानूबारी में ITI आज का दिन को देखने के लिए 10 साल से ज़्यादा लगा है। नेवरदलेस मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा कि जिन्होंने यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन किया है, आप ज्वाइन करने से पहले मैं ITI क्यों ज्वाइन करने जा रहा हूँ और इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, शायद इसको पहले जान लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये कोई एक ये नहीं है कि यहाँ पे आकर के आप ऐसे मौज मस्ती करते रहने का जगह नहीं है।
ITI वो जगह है जहाँ पे आपको निर्णय लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि लाइफ में मैं क्या करूँगा, ये ट्रेड सीख करके मैं कैसे आगे अपना जो भी है लाइफ को कैसे आप निर्वाह करेंगे, इसके बारे में आपको सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे ITI में पढ़ करके ये कोई जरूरी भी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब देगा, गवर्नमेंट सरकारी जॉब नहीं दे सकता है। तो सरकार आपको वो स्ट्रेंथ देगा, बल देगा कि आप कहीं भी जाओ, जिस स्टेट में आप ट्रेनिंग लिया है उस ट्रेनिंग का बलबूते पे आप अपना लाइफ बनाना पड़ेगा, अपना करियर बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको बहुत सोच समझ करके और यहाँ पे जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं इनके साथ कोऑपरेट करके अच्छा से पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट का तरफ से क्योंकि हम लोग नौकरी इतना नहीं दे सकता है, तो इसीलिए क्या होता है कि आपको एक एक चीज़ पे कोई प्लम्बरिंग में हो, इलेक्ट्रीशियन में हो, बस फिजियोथेरेपी में हो, मल्टीमीडिया सेक्टर्स में हो, बा कोई सर्वेयर के रूप में हो, कोई वाटर फीटर का रूप में हो, बा कोई मैकेनिकल लाइन में हो, बहुत ट्रेड है जो पहले हमारा डिप्टी डायरेक्टर साहब ने ऑलरेडी उजागर किया है। तो इसको आपको ले करके चून करके ही आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हालांकि यहाँ पे केवल ओनली 3 ट्रेड्स ही है फॉर द मोमेंट, वी हैव 3 ट्रेड्स। लेकिन आई एम वेरी वेरी होपफुल एंड क्योंकि मैं इसलिए होपफुल हूँ क्योंकि आई एम हियर रेडी टू कोऑपरेट ऑलवेज। आप SDE की तरफ से स्किल डेवलपमेंट की तरफ से आपका कुछ ज़रूरत है, कुछ चीज़ ग्रे एरिया से गैप्स बन रहा है जो फिलअप करना मुश्किल हो रहा है, जस्ट यू कैन ऑलवेज ब्रिंग अपॉन मी। लेकिन मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज चूंकि हमारा उद्घाटन हो गया है कि यहाँ तक सीमित ना रखें, आप लोग सोचिए, आप इनोवेट कीजिए, नया सोचिए। जैसे मैंने कुछ मैंने जो यहाँ पे जो हमने रूम पे गया था तो उस समय में कुछ टिप्पणियाँ मैंने दी है, उस पर अगर काम करेंगे, क्योंकि चीज़ ऐसा है कि हर समय पे मतलब सब कुछ दिन बदलते जा रहा है, तो आज का मार्केट का डायनेमिक्स को भी समझना बहुत जरूरी है। तो कौन सा चीज़ कहाँ पे जाएगा, मैं पहले सोचा था कि मैसनरी एंड कारपेंट्री में हो सकता है, लेकिन अभी सुनने को मिला है कि वहाँ पे थोड़ा कम स्टूडेंट्स आते हैं। तो इसीलिए मैं अभी शायद जरूरी हो गया कि अलग ट्रेड्स में जो जहाँ पे स्टूडेंट्स लोग बाद में पास आउट होने के बाद वो कन्फ्यूजन में ना रहे, कोई ये ना हो, और वो डील फार्म करके जो भी ट्रेड लिया है उसी पे वो स्पेशलाइज करके आगे बढ़ने का उनको मौका जरूर मिले। तो केवल ITI नहीं आज का दिन में, तो इससे अगर कुछ किसी प्रकार से भी आप अगर चाहते हैं कि इसको और अपग्रेड करना है, तो एक चीज़ है जो भी सपोर्ट चाहिए, स्पेशली मैं सेक्रेटरी मैडम और ये डायरेक्टर साहब को मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि कारोबारी ITI को लेकर कुछ अगर ग्रे एरिया से कुछ गैप्स पड़ा हुआ है उसको ठीक करना है तो तुरंत आप लोग मुझे खबर कर दीजिए, क्या हो सकता है, वॉट एवर पॉसिबल, then I definitely would love to do that, because I also wanted to, along with the department, I also would love to see that the Kanubari ITI really grows, it really caters to the requirements of the young generation. तो इसके लिए मेरा तरफ से आश्वासन है। और दूसरी बात, जितना भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फैकल्टी, आप गेस्ट लेक्चरर हो सकता है, गेस्ट फैकल्टीज हो सकता है, लेकिन मेरा पर्सनल ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग दिल लगा करके जो भी हो सकता है, वॉट एवर पॉसिबल, जो अब तक कैसे कर रहा है इसी प्रकार से जो भी पॉसिबल है उसको आप लोग डेफिनेटली उनको जो भी है आपका जो भी टीचिंग में कहीं भी कमी नहीं होगा, उनको मेरा ये विश्वास है। सेकेंडली कुछ इशूज है यहाँ पे, जैसे एकोमोडेशन को लेकर के, तो मैं प्रिंसिपल साहब हमारे ADC जसवंत से मैं डिस्कस जरूर करूँगा इसको लेकर के, और जितना भी हो सकता है यहाँ पे रेसिडेंस बन करके, इस इलाके का रेसिडेंस बन करके अगर करता है तो बहुत अच्छा होगा। कुछ भी अगर प्रॉब्लम, क्योंकि इस ITI को बनाने के लिए बहुत चीज़ मैंने बार बार बनाने के बाद, ख़त्म करने के बाद, सब सही सलामत होने के बाद फिर हमें बनाना पड़ रहा है। और मैं यहाँ का जितने भी लोकल कम्युनिटीज़ को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये एक समय था कि सोशल मीडिया में भी काफ़ी चर्चा किया है इसको, ITI को लेकर। कोई घास उठता है तो भी घास उठाए उनके बोलता है, सड़क खराब हो गया तो सड़क खराब हो गया वो कंप्लेन करता है, दुनिया भर का कंप्लेन बाजी करते रहते हैं। ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटेंशन को भी जानना जरूरी है। अभी देखो, आप बोल रहा है कि मतलब ITI नहीं खोला, ITI खोल दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स 20 है, बच्चों को तो लाओ ना, कहाँ है स्टूडेंट्स? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 20 स्टूडेंट्स करने, 20 है ना, अराउंड 30 है। पहले तो खुद खानदान को ने बात किया था ना, तो कहाँ गया स्टूडेंट? खोल तो दिया, लेकिन स्टूडेंट भी तो आपको मोटिवेट करना पड़ेगा ना। ये सब कुछ स्टूडेंट को भी गवर्नमेंट उठाकर नहीं ला सकता है, ये आपका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है।
पहले तो बोलता था कि अभी तक ITI क्या हो गया, ITI दिन रात ITI करते रहता है। ITI खोल देने के बाद 30 स्टूडेंट्स ही भेजा आपने, बाकी स्टूडेंट्स भेजना है आपको, कैपेसिटी है यहाँ पे। तो ये सब चीज होता है क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने के लिए केवल गवर्नमेंट का नहीं, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को इसके लिए लीड लेना पड़ेगा। हमारा जितने जिला परिषद का जो मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें जितना GPCs है, जितना भी पंचायत लीडर्स है, आपको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस ITI को बनाने में सरकार का करोड़ों का खर्चा हुआ है, उसका वैल्यू को निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपका तरफ से जो भी है गांव वालों को मोटिवेट करके, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके, सही दिशा इनको बता करके यहाँ को और भी ITI का जिस मकसद से ITI एस्टैब्लिशमेंट किया गया है उसको पूरी करने के लिए आप लोगों का कोशिश, आप लोगों का सहायता बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आई वुड लाइक टू जितना भी हमारा लीडर्स है यहाँ पे, और लीडर्स में भी पहले जैसा नहीं, आजकल जो सब यंग लीडर्स है, तो आप ITI के बारे में शायद आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो इसलिए मैं पर्सनली आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पे जितना भी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट है, जितना भी गाँव के जो भी लोग के लीडर्स है, आप लोग अपना जो अनएम्प्लॉयड यूथ को उनको मोटिवेट करें। और दूसरी बात है, जैसे मैंने पहले बताया कि अपग्रेडेशन को लेकर के कि ITI हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो भी है सब्जेक्ट्स और भी नया सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस अगर करता है तो उसी में भी जितना हो सकता है मेरा तरफ से मैं कोऑपरेट करूँगा। और जो सेक्रेटरी मैडम से हमने डिस्कस किया कि कैसा इस कारोबारी ITI को ये करके और भी इसका जो भी है ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए, और अच्छा से इसका जो सही जो भी हमने गवर्नमेंट का तरफ से जो भी हमने एसेट्स क्रिएट किया है, यहाँ पे जितना भी बिल्डिंग्स बनवाया है, जितना भी कंज्यूमेबल्स किया है, जितना भी मशीनरीज वगैरह दिया है, इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जितना करोड़ों का सामान लेके आकर के बस वहाँ पड़ा रहेगा तो सही नहीं होगा। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए, इसको प्रैक्टिस करने के लिए तो भी स्टूडेंट्स का बहुत जरूरी है। तो मैं खास करके मैं अपना जितना भी लोंगडिंग वासियों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपना जो भी अनएम्प्लॉयड अगर आपके आमने सामने हो तो उनको मोटिवेट करें कि वो ITI जरूर ज्वाइन करें। और जो ITI ज्वाइन कर रहे हैं इनको पहले सोच समझ करके कि मैं कौन सा ट्रेड में मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, ये सोच समझ करके आप लोग इस ट्रेड में और उस ट्रेड को ऑप्ट करके आप इस ITI में ज्वाइन करें। एंड और किस लोग की अगर यहाँ पे अगर रहे तो बहुत अच्छा होगा। आई डोंट नो व्हाट आर द इश्यूज जो भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि एक एक चीज़ पे हमने पानी हो, बिजली हो, और बाकी जो भी हो, जितना भी चीज़ है, जितना हो सकता है हमने बार बार यहाँ पे आकर के इंश्योर किया कि सही होना चाहिए। अभी कार्यालय अभी देखा कि रेनी का समय है तो बगल में वाटर क्लॉगिंग हो रहा है, उसका भी क्या क्या है छोटा मोटा प्रॉब्लम है, इसका भी जरूर हम ये सॉल्व करेंगे। और मैं स्पेशली खास करके मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ, आप लोग फास्ट बैच है, आप अच्छा से रहिए। बगल में नदी है, नदी में जाना नहीं है। अभी स्पेशली अभी मानसून सीजन में पानी बहुत बड़ा हो जाता है, उस तरफ नदी तरफ नहीं जाना है। और साइड में वो साइड में नहीं जाना है, उधर भी नदी है, वही सेम नदी का उस तरफ है। तो जहाँ तहाँ नहीं, कैंपस में आप लोग बैठ करके आराम से कुछ कीजिए, या तो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर लीजिए, लेकिन आगे पीछे नहीं जाने से ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे बगल में इतना रेसिडेंस लोग आया नहीं है, कई लोग इधर आ गया है। अभी मोपाघाट से वो बगल वाला जो गांव है मोपाघाट से यहाँ पे आप लोग सेटल कर रहे हैं अपना जमीन में। लेकिन दूसरी बात है, प्रॉब्लम हमारा यहाँ है कि आप लोग बोलेंगे कि हमारा रास्ता क्यों खराब है। रास्ता इसलिए खराब है कि ऑलरेडी यही इशू हमने बार बार रेज किया था कि ये वाला रोड जो है नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया था PMGS पर। उसमें क्या हो गया कि उसको 10 ईयर्स का एक होता है, उसमें अगर हम कुछ एक फिर ब्लैक टॉपिंग वाला काम करेंगे तो डुप्लीसिटी का केस आएगा, ओवरलिपिंग हो जाएगा। तो टेक्निकली हमको बचना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज वहाँ पे फिर वो कंप्लेन बाजी हो जाएगा। तो हम डुप्लीकेसी नहीं कर सकता है, ओवरलिपिंग काम नहीं करा सकता है। देन अदरवाइज ऑल्सो ये ऑलरेडी यामा करके रखा है हमारा ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रोड है, ये जो रोड है। तो चूँकि अभी मतलब ऐसे हम रुक रहे कि इंतजार कर रहे हैं कि सेंट्रल से कब सेंक्शन आ जाएगा, जैसे आ जाएगा तो ये हाईवे बन जाएगा ये रोड। लेकिन अभी वो देखने से भी नहीं होगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं देखूंगा कि इस रोड को कैसे मैं और थोड़ा यूजेबल हो जाए, मोटरेबल कैसे हो सकता है, मैं कोशिश करूँगा। पिछली बार भी बहुत जंगल था, मैंने कटवाया, अभी साफ हो गया, उसमें मिट्टी थोड़ा लग गया तो स्लिप कर गया, तो ये इशू आया है। वॉट एवर एक काम करेगा तो भी दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, अच्छा काम करेगा तो कुछ ना कुछ इशूज़ तो आ ही जाता है। इन सेकेंडली, जैसे मैंने बाकी जो स्पीकर्स ने पहले बताया कि ITI नया एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पे कानूबारी में, और मैं खास करके मोपाघाट के जितना भी गाँव वाले जितना भी लीडर्स हैं, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि
इसको, इस इंस्टीट्यूशन को, ये ITI को बचाने के लिए, इसका अच्छा देख रेख करने के लिए आपका बहुत योगदान बहुत जरूरी है। वो या धर्म का इनकी आकाश के तो ये कह में ITI लिखा नहीं पाता ITI जो वो दो बोले कह में केम जागा चांगू केम जागा नारा चिचांग कह में जुही लगना निकले गवर्नमेंट हाई दो को या कह में मई ले ये घूमे को ए ITI चांगा या हमें आवा नहीं ले चिदान को के मासूमासा निकले ये इंस्टीट्यूशन ना कह में मई ले घूमे लेती कह में हमको लेती या kita केम नौकनु हन कप मारे हम भाई के में आवान का पंगोट या गवर्नमेंट को थोड़ा ये सरकार का है गवर्नमेंट की आवान है गवर्नमेंट को पता होगा चले बिचारा ऐसे नहीं चलेगा ये हमको ही देख रेख करना पड़ेगा कुछ इश्यूज हो जाता है कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो क्योंकि ये मैं इसलिए मोपा खान को बोल रहा हूँ कि मोपा खान सबसे सामने वाला आपका देख रेख में ये ITI बना है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना बच्चा की तरह इसको देख रेख कर दीजिए आप इसका संभालने के लिए कोशिश कीजिए देन दूसरी बात है ये नया इंस्टीट्यूशन से अचानक कोई रोइंग वाला ITI जैसा तो नहीं हो सकता है साल में अभी इसको अल्टीमेटली आज का दिन इनॉग्रेशन करने के लिए 13 साल लग गया है अभी पता नहीं कितना साल लगेगा इसका ये बोल के नहीं बोल रहा हूँ कि काफ़ी धीमी रफ्तार के साथ ये आगे बढ़ेगा मैं आशा करता हूँ कि अभी चूंकि इनॉग्रेशन हो चुका है तो बाकी काम भी वो पहले जैसे 10 साल लगा शायद ऐसे नहीं लगेगा कुछ समय लगेगा जरूर लगेगा समय लेकिन इसका मतलब नहीं कि नहीं लगेगा और काफ़ी देर से होगा ये नहीं तो मैं आप लोगों को गरम दो तो बोलने वाला चीज़ तो नहीं वो जरूर होगा गरम गरम नहीं होने से भी तो वो कम से कम फ्रेश तो आप लोगों को जरूर मिलेगा तो इसके लिए भी समय चाहिए आप लोग सीरियस आराम से इसके बारे में जो भी है हम लोग जरूर काम करेंगे सरकार की तरफ से मेरा एक ही पॉइंट जो मेरे कहने का मतलब है कि चूँकि वी आर वेरी लकी कि आज का दिन में हमारा सेक्रेटरी मैडम खुद आई हुई है इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आई मस्ट थैंक हर फॉर टेकिंग टाइम आउट डिस्पाइट दोस बिजी शेड्यूल्स क्योंकि अभी काफ़ी ऑफिस का काम बिजी है चल रहा है साथ में पासिंग साहब को फिर दोबारा मिलने का मौका मिला है आई मस्ट थैंक पासिंग साहब ऑल्सो फॉर taking this efforts to be here in this task. Then हमारा जो old friend Mr. Gyarbi also. I hope that you would continue to guide this institution so that it grows further. And just एक mere ITI का तरह नहीं करते जो भी हो सकता है इसको और यूटिलिटी में लाने के लिए क्या उपाय हो सकता है whatever possible ways आप लोग एक्सप्लोर कीजिए एंड आई एश्योर यू कि उस जगह में कुछ अगर गैप्स होता है तो मैं ज़रूर ये करूँगा पिछले बार का मेंटेनेंस भी मैंने रिस्क लेकर के जो भी हो देखा जाएगा बोल के सारा इसको ये अपडेट करने का ये करके हमने ये किया है अभी भी कुछ इशूज़ है लेकिन आप तो जानता ही होगा कि नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब काम में क्या होता है कि कुछ जगह में ऑफिसर्स का गलती की वजह से कुछ जगह कॉन्ट्रैक्टर्स का कमी की वजह से बहुत कुछ ये हुआ है पिछले बार जितना बनाया था बनाया सारा पंखा चोरी हो गया लाइट चोरी हो गया पाइप उठा के लेके गया दरवाजा खोल के चले गए इस प्रकार से हुआ है तो इसमें हम लोग हमसे कुछ जगह मैं ये बोलूँगा कि लापरवाही तो जरूर हुआ है लेकिन हम आशा करते हैं कि जैसे पहले मैंने बताया कि जितना भी गेस्ट फैकल्टीज और स्टूडेंट्स लोग अगर यहाँ में स्टेशन में बैठ करके अगर आप लोग करेंगे तो डेफिनेटली ये इंस्टीट्यूशन सिक्योर होगा अच्छा होगा और हम फ्यूचर्स में इसको ब्यूटिफाई करने के लिए कोशिश करेंगे और सबसे बड़ी बात है ITI जस्ट कैजुअली एक ITI है बोलते हैं इस ITI से बहुत लोगों का एक लाइवलीहुड जो प्राप्त करने का इनका जो भी अकाउंट करने का ब्रेड अकाउंट करने का अच्छा जरिया होगा और इससे केवल यही नहीं कि एक नॉर्मल कोर्सेज वगैरह नहीं कुछ अलग अलग नया कोर्स इंट्रोड्यूस करके अगर हम करेंगे आई थिंक दिस ITI should be able to cater to the requirements of our growing unequal youth in the entire state. So this is my prayer, my wishes, and I hope that the better things will come in days better things will happen in days to come. And especially my last request मैं ये करना चाहता हूँ कि हमारा जितना भी पर्टिकुलरली क्योंकि सामने में हमारा कारोबारी का जितना भी लीडर्स है मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका सुरक्षा इसका अपग्रेडेशन इसका देख आप ये समझते हैं कि आप लोगों का पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा आप लोग इसको जरूर देखिएगा कुछ इशूज़ हो जाता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए कि ये प्रॉब्लम आ रहा है ITI में आई वुड ट्राई माई बेस्ट डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी है ही है तो वी होप दैट वी ऑल कलेक्टिवली along with the department myself also we would take due cognizance of the issues the challenges and the concerns of ITI so that it grows further it lives continue to live and it kicks also so that it really is becomes really purposeful and meaningful, especially in pursuit of gainful employment for our
is the increasing undergraduates. इन्हीं सबको को साथ में ही खत्म करना चाहता हूँ. Thank you so much. Thank you Department of Skill Development for taking wonderful care of this. Thank you so much. Thank you.